नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पहला पेपर का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। पिछला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। दूसरा पेपर जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, आज जो हुआ है 19 दिसंबर 2022 को, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पूरा पेपर कहाँ से आपको देखने को मिला वो हमने पहले वाली क्लास में, नहीं पहले वाले पेपर के सॉल्यूशन में भी देखा था, दूसरे के में भी देखेंगे। पूरा जो पेपर है वो आपको मैराथन क्लास से ही देखने को मिला। सबसे पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पीय, राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21A में दिया गया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का होता है, कौन से अनुच्छेद में है? तो 350A में ये आपका बताया गया है। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये थोड़ा सा कल वाली मैराथन के भी स्क्रीनशॉट आपको मैंने पहले भी दिखाए थे। ये सब देखिए 22 घंटा पहले की एक दो ही वीडियो कराए थे, पूरा बाल अधिकार बताया था। इसी में देखिए यूएनओ ने ही घोषणा की थी, क्लियर लिखा हुआ है, देख लीजिए यूएनओ लिखा हुआ है, तो आसानी से यूएनओ के साथ आप चले जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय किसमें आता है? तो समवर्ती सूची में आता है, इसे शामिल कर दिया गया था ना, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। पांचवा, वुड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया था? तो अगला स्क्रीनशॉट अगर आप देखेंगे तो वुड का घोषणा पत्र एक एक चीज बताई थी, इसी वीडियो का ही एक दिन पहले वाले वीडियो का मैराथन का ही आपका ये स्क्रीनशॉट है, जहां दोनों पेपर की एक साथ हमने मैराथन कराई थी। वुड का घोषणा पत्र 1854, यहाँ पर आप समय देख रहे हैं 19 जुलाई तारीख देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 1854 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बाकी डिटेल में हम बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन 1882 जो है, उसके पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये देख लीजिए अगला स्क्रीनशॉट। अगला स्क्रीनशॉट था हंटर कमीशन, 3 फरवरी 1882। प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग इसी को कहते हैं, इसी के बाद यहाँ पर की गई थी ना, तो यहाँ पर आंसर आपका हंटर जो है वो सही हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अध्यापक शिक्षा जो है उसके लिए नियामक संस्था कौन सी होती है? तो एनसीटीई होती है। आपका ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, एनसीटीई, ये आपका सही हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। टीचर एजुकेशन फुल फॉर्म में ही जब आ रहा है तो अध्यापक शिक्षा भला कैसे गलत हो सकता है आपका? तो ये तो सभी का सही होगा। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित कब हुआ था? अगला स्क्रीनशॉट देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद, इसी में अधिनियम की बात की थी, 10 जनपदों में लागू हुआ था, 1972 आपका सन हो जाएगा। और यही प्रश्न हमने, मालूम है आपसे, कल प्रश्न भी पूछा था। हमने दो वीडियो कराए थे, एक 3 बजे एक 8 बजे। तो 3 बजे वाला जो हमारा वीडियो था, सबसे आखिरी में क्वेश्चन हम पूछते ना, तो हमने यही क्वेश्चन पूछा था, देखिए वो भी यहीं पूछ लिया गया है, और उसका हमने अगले वाले वीडियो में आंसर बताया था। तो देखिए आंसर यहाँ पर बताया है, तो 1972 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 है, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया था? तो आप सभी जानते हैं मिड डे मील योजना। ये देखिए तारीख लिखिए 15 अगस्त 1995, ये सब स्क्रीनशॉट कल की मैराथन के ही हैं। मध्याह्न भोजन योजना, यही आपका पूछा गया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण योजना इसी को कहते हैं। और अब इसका नया नाम क्या हो गया? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना या पीएम पोषण योजना, ये अब इसका नाम है। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है। इन्होंने देखिए पोषाहार वितरण योजना करके इसीलिए दिया भी है। अगला, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? नामांकन में वृद्धि हो, बिल्कुल। विद्यालय में पूरे समय तक बच्चों को रोका जाए, बिल्कुल। स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जाए, बिल्कुल। तो सभी के सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। सारी चीजें यहाँ पर हमने एक्सप्लेन की थी। हमने तो आपको ये बताया था कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, कहाँ कहाँ कितने विकास खंडों में लागू हुआ, सारी चीजें बताई थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं पूछा गया। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बिल्कुल ये तो है। नवोदय विद्यालय में भी आप कह सकते हैं, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को भी कर सकते हैं। वैसे उपयुक्त सभी के साथ जाइए, यही सही होगा। अगर इन सभी में से एक किसी को सेलेक्ट करना हो तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आपका अच्छा ऑप्शन है, परंतु ऑप्शन के अकॉर्डिंग उपयुक्त सभी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र जो है वो कैसा है? तो आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र है, जो पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, उनमें विशेषकर शिक्षा देना। और अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट पर नजर डालिए तो केजीबीपी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एक एक चीज हमने बताई थी, और वही तो यहाँ पूछा गया था, इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 है, बीईपी बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक शिक्षा परियोजना। देखिए अगला स्क्रीनशॉट है क्या इससे संबंधित? बिल्कुल है, बेसिक शिक्षा परियोजना, पूरा बताया था हमने, इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है। और ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये वीडियो में कहां पर पढ़ाया था। अगर ये देखना है तो ये रेड लाइन जो देख रहे हैं ना, ये वीडियो यहां से यहां तक चलता है, तो रेड लाइन जितनी चल चुकी है, यानी वीडियो के अंतिम, यहां पर आप स्क्रॉल करेंगे वीडियो,
तब आपको देखने को मिल जाएगा। 5 अक्टूबर 1993 समय, ये सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिक शिक्षा परियोजना सही हो जाएगा। अगला, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ये तो आपने कई बार सुना है। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन, सारी चीजें बता चुके हैं। आखिरी बहुविकल्पी है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। देखिए क्लियर तरीके से हमने सारी चीजें ना लिख करके अकेले इसको एक पन्ने पर लिखा था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल टिक भी लगाया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी वीडियो का ही है स्क्रीनशॉट। तो चार्ल्स ग्रांट आपका आंसर, यहाँ पर चार्ल्स ग्रांट पहले दे रखा है, सही हो जाएगा। तो 15 बहुविकल्पी तो आपने चुटकियों में हल कर लिए होंगे। बढ़ते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन ही देखिए, बाल अधिकार पूछ लिया गया, जो कि स्क्रीनशॉट हमने सबसे शायद पहले ही दिखाया था। पहला था ना, देखिए ऊपर इस तरफ, हाँ सबसे पहला स्क्रीनशॉट। हर एक चीज तो हमने बता दी। पूछा क्या था, कब और किसने निर्धारित किया? तो यूएनओ ने निर्धारित किया। समय लिख सकते हैं, तारीख लिख सकते हैं, सब कुछ तो दिया ही हुआ है। अगला, गुड वुड घोषणा पत्र के गुण, हमने तो वुड घोषणा का तो पूरी सारी बताई थी चीजें, तो कोई गुण लिख सकते हैं। कोठारी आयोग कहा भी देते हैं वुड घोषणा पत्र, ये देखिए सारी चीजें बताई थी, इसमें गुण भी बताए थे। कुछ चीजें बोलकर बताई थी, कुछ चीजें लिख दी थी। अगला क्या पूछा गया, कोठारी आयोग। तो ये कोठारी आयोग का स्क्रीनशॉट है, इसी वीडियो का ही है। तो देखिए कोठारी आयोग के बारे में पूछा क्या गया है, पूछा गया है कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 उद्देश्य क्या थे। तो बहुत से उद्देश्य मैंने तो बताए थे आपको, शिक्षा में कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको दूर करना, और जो पॉइंट है उन्हीं को आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते थे। और इसमें ये जो समय है, सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, ऐसा कुछ पूछा नहीं गया था। यशपाल समिति के कुल कितने खंड हैं? ये यशपाल समिति का स्क्रीनशॉट है। पूरे 5 खंड बताए थे ना, उसमें पंचमुखी कार्यक्रम भी अलग से बताया था, तो इसमें भी नहीं गलत नहीं किया होगा। यशपाल समिति यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कुल कितने खंड थे, जिसमें प्रस्तावना करके था, ऐसे करके ना 5 खंड थे। पोषाहार वितरण योजना, ऊपर हमने मिड डे मील देखा। सर्व शिक्षा अभियान लिख सकते हैं। हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्यों सुझाव दिए? डीपीईपी परियोजना के 2 कार्य, डीपीईपी परियोजना भी अलग से देखा था, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यही तो है। ऊपर देखिए इंपॉर्टेंट लिखा भी था, और यही क्वेश्चन इसी वीडियो का ही है। तो डीपीईपी परियोजना के 2 कार्य पूछे गए थे, तो आप लिख सकते थे। ये देखिए लिखा है ना, ड्रॉप आउट बच्चे जो हैं उनको भी, अपवंचित वर्ग जो बच्चे हैं उनको शामिल करना, यही सारी चीजें हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? सन 1600। एक व्यापारिक कंपनी के रूप में विस्थापित हुई थी ना, उसी को लेकर के आप यहाँ पर लिख सकते थे। और 1608 में जो कंपनी का पहला व्यापारिक पोत सूरत पहुंचा था, उसको लेकर के आप लिख सकते थे। मिशनरी स्कूल की विशेषताएं हैं, कलकत्ता मदरसा की स्थापना, ये भी हमने अलग से लिखा था ना, देखिए इसका स्क्रीनशॉट होगा। ये देखिए कलकत्ता मदरसा है, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम देख रहे हैं, तो अब यही वीडियो का ही स्क्रीनशॉट है, इसी को लेकर के वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम, समय 1781 का था, वो लिख सकते थे। धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के सुझाव सभी बताए थे। किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत बताया था ना, लॉर्ड मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत, ये देखिए इसी का स्क्रीनशॉट है। इसी को ही निस्यंदन, छनाई का सिद्धांत अलग अलग करते हैं। उच्च और निम्न वर्ग, यही तो बताया था, वही देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। तो वही तो यहाँ पूछा गया है कि किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया था। उन्होंने कहा था उच्च शिक्षा को आप पढ़ा दीजिए, शिक्षित कर दीजिए, निम्न वर्ग खुद से अपने आप शिक्षित हो जाएगा। नवीन शिक्षा नीति के कोई दोष लिख सकते थे, तो नवीन शिक्षा नीति या संशोधित शिक्षा नीति, सारी चीजें बताई थी हमने, देख रहे हैं सब उसी के ही स्क्रीनशॉट हैं। लास्ट आपका अति लघु है, अच्छा मैथ का, सोशल साइंस का, और साथ ही साथ जो साइंस का पेपर है, इनका अलग से वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपके पहले के बैचेस के लिए हमने वो वीडियो कराए थे, एक एक वीडियो में उसमें भी कोर्स कराया था, तो वो भी देख सकते हैं आप कल के एग्जाम के लिए। आचार्य राममूर्ति समिति की सिफारिश है, तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। 1813 1833 का आज्ञा पत्र, यशपाल समिति के सुझाव, रिपोर्ट, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की विशेषताएं, बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य, संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी जो अभिकरण है, कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई, डीपीपी पी मोस्ट की मुख्य जो बातें हैं, पूरी फुल फॉर्म बताई थी ना, सारी चीजें देखिए, एसओपीटी भी देखिए पूछ लिया गया, ये तीनों की तीनों बताई थी। वो हम एक एक स्क्रीनशॉट नहीं यहाँ दिखा रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी दिखा चुके हैं। ये तीनों हमने फुल फॉर्म के साथ साथ इनके बारे में बताया था। तो मेरे ख्याल से पेपर आपका बेहतर से नहीं, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि ऐसी भी कोई चीज नहीं है यहाँ पर जो कहीं बाहर से पूछी गई है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और पेपर भेजने के लिए हमने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि किन किन माध्यमों से आप हमें पेपर भेज सकते हैं, वो आप यहाँ पर एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं, ताकि आप इनमें से किसी भी माध्यम से अपना जो पेपर है वो भेज सकते हैं, ताकि पेपर का सॉल्यूशन करा सकें।
फेसबुक पर भेजने के लिए बालाजी स्टडी अड्डा, टेलीग्राम से जुड़ना है तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च कर सकते हैं। अगर पेपर भेजना है तो विमल 17Z टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, वहां से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम विमल सिंह 17Z, जीमेल आईडी विमल सिंह 1212@gmail.com, किसी भी माध्यम से पेपर भेज सकते हैं ताकि पेपर का सॉल्यूशन कराया जा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।